हेलो मेरे प्यारे इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद मधु में। तो बच्चों, जैसा कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इस चीज़ को देखते हुए मैं पाइथन का एक नया सीरीज लॉन्च किया हूँ, जिसमें हम लोग वैसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने सीरीज की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पाइथन आइडेंटिफायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे आइडेंटिफायर का कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो फिक्स लेंथ इज स्पेसिफाइड। यानी कि हमारे लेंथ का आइडेंटिफायर का कोई भी लेंथ स्पेसिफाइड नहीं होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। यानी कि एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हम आपको पहले भी बता दिया हूँ बच्चों कि पहले हमें प्रेसिडेंस देखना है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्टेप वाइज दिया हुआ है, तो हम आराम से कर लेंगे इसको। तो पहले 2 और 3 का जब हम लोग एक्सपोनेंट करेंगे बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। फिर 5 और 6 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 11 आएगा। एंड लास्ट में इसको हम लोग एक्सपोनेंट को एज इट इज कर देंगे। 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा वो 121 आएगा। और हमें इसमें क्या करना है, अपने 8 को ऐड कर देना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो 129 होगा। इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों वो है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ वेर इन बिलो कोड स्निपेट। एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है और हमें इसका टाइप फाइंड करके बताना है कि ये जो वेरिएबल दिया गया है इसका टाइप क्या है। तो फर्स्ट वेरिएबल जो लिया गया है बच्चों, ये इसका हमें जब टाइप फाइंड करेंगे तो ये इंटीजर डेटा टाइप है, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। क्योंकि 10 हमारा जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है, हमारा जो हेलो है वो कोड्स में बंद है, आप लोग देख रहे हो, तो ये हमारे स्ट्रिंग का टाइप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाउ इज ए कोड ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन। मैं बच्चों आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपने पाइथन कोड में ब्लॉक को डिफाइंड करने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों इंडेंटेशन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। एक छोटा सा कोड दिया गया है, उसका हमें आउटपुट फाइंड करके बताना है। तो बच्चों एक लिस्ट दिया गया है और उस लिस्ट को हम लोग टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे वेरिएबल का भी नाम सेम है और हमारे लिस्ट का भी नाम सेम है। तो ये कोड जो है वो बच्चों हमें क्या देगा, वो एरर दे देगा हमारे कोड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। यानी कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें इसका आउटपुट फाइंड करके बताना है कि ये किस फॉर्मेट में है, इंटीजर में है, फ्लोट में है, स्ट्रिंग में है। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर अच्छे से हम लोग देखते हैं क्या आएगा इसका आउटपुट। चलिए 2 से जब हम लोग 5 में डिवीजन करेंगे तो ये 2 2 जा 4, इंटीजर आएगा 1, फिर यहाँ पे डेसिमल देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10। तो बच्चों इसका जो आउटपुट आ रहा है वो फ्लोट फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो फ्लोट फॉर्मेट में होगा। दूसरे वाले का हम लोग देख लेते हैं एक बार। 2 से हम लोग जब 5 में फ्लोट डिवीजन करेंगे तो क्या होता है कि हम इसमें एक बार डिवीजन करेंगे, 2 2 जा 2 2 जा 4। हमारा इंटीजर जो आएगा बच्चों वो 1 आएगा। तो ये वाला फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो फ्लोट डेटा टाइप है एंड दूसरा जो है बच्चों वो है इंटीजर डेटा टाइप है। तो फर्स्ट वाला फ्लोट है एंड दूसरा वाला इंटीजर डेटा टाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेसेस ऑप्शन रिसीव फ्रॉम द कमांड लाइन। यानी कि पाइथन लाइब्रेरी से कोई यानी कि पार्सेस
को रिसीव करने के लिए किस कमांड लाइन का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा गेट ओपीटी। गेट ओपीटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या हो गई है बच्चों, ये स्मॉल लेटर में ही होगा, जैसे हमारा डी, ई और एफ। हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी कि इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो बच्चों ये देखो जो स्ट्रिंग दिया गया है वो दोनों स्मॉल लेटर में दिया गया है और उसे हमें करना क्या है, कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में उसे कन्वर्ट करना है। तो हमारा हमें जो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा वो बच्चों ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ये दोनों जो स्मॉल लेटर में थे ये दोनों कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू ए लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड, यानी कि हम अपने लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा लिस्ट डॉट अपेंड का यूज हम लोग करते हैं अपने लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए। करेक्ट बच्चों, लिस्ट डॉट अपेंड का यूज हम लोग करते हैं अपने लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक छोटा सा पाइथन कोड दिया गया है जिसका हमें लेंथ फाइंड करना है। जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू ABCD, जो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसे उसका हमें लेंथ फाइंड करना है। जब इसका आप लेंथ फाइंड करोगे बच्चों तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा मैं एक बार बता देता हूं आपको। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, यानी कि हमारे पाइथन में कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं वो टू टाइप्स को होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है एंड एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन वैसे फंक्शंस को कहा जाता है जो पाइथन के थ्रू ही डिफाइंड किया हुआ होता है, उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर अपने अकॉर्डिंग रखता है, उसमें वो अपना जो यूजर होता है वो अपने मन का ही नाम रख सकता है अपने फंक्शन का। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल, यानी कि इन चारों में से वो हमारा कौन सा जो फॉर्मेट है वो पाइथन टपल का है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है वो सेट का है, ये लिस्ट का है और ये जो है हमारा पाइथन टपल का है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पाइथन टपल को ब्रेसेस से सॉरी पैरेंथेसिस से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट। एक छोटा सा फंक्शन दिया गया है 3 और 2 का पावर निकालना है, लेकिन मैं बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मैथ डॉट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 9.0 होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता पावर ऑफ 3 एंड 2 तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता बच्चों वो 9 होता, लेकिन आपसे यहाँ पे मैथ डॉट पावर का पूछ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 9.0 होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है मेरे प्यारे इंजीनियर्स, बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जन ऑफ ए पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम, यानी कि पाइथन के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना बाइट में वो कहलाता है पिकलिंग। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अनपिकलिंग। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे इंजीनियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज इट्स एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि किसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं एक्सपोनेंट का जो एसोसिएटिविटी होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, बाकी सारे ऑपरेटर्स का लेफ्ट टू राइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों एक्सपोनेंट होगा। चलिए अब हम लोग चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन
पाइथन, यानी कि हमारे पाइथन लैंग्वेज में किसको पहले प्रेसिडेंस दिया जाता है उसका ऑर्डर हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम लोग जो प्रेसिडेंस देते हैं वो पैरेंथेसिस को देते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल को देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को देते हैं, डिवीजन को देते हैं, एंड एडिशन को देते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन को देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डज पीआईपी स्टैंड फॉर पाइथन, यानी कि पाइथन में पीआईपी का मतलब क्या होता है। तो पीआईपी का जो फुल फॉर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन, यानी कि अपने पाइथन में ट्रंकेशन डिवीजन के लिए किसका यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बी होगा। फ्लोर डिवीजन का हम लोग यूज ट्रंकेशन डिवीजन के लिए करते हैं, ट्रंकेशन डिवीजन के लिए फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि पाइथन में सारे फंक्शन का अपना एक यूनिक आईडी होता है, यानी कि पाइथन में सारे फंक्शन का अपना एक यूनिक आईडी होता है। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पैकेजेस इन पाइथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे इंजीनियर्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, यानी कि पाइथन का जो फोल्डर होता है वो पैकेज का भी काम करता है। ओके सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ हेल्प भी मिलेगी। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। सो